नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम आपकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ गेस्ट के रूप में मौजूद हैं वर्षा, जो कि पटना में हुए साई ग्लोरियस मिस एंड मिसेस बिहार कार्यक्रम में खुद को एक अवार्डेड करके वहां से लौटी हैं। इन्होंने मिसेस ग्लैमरस और फोटोजेनिक फेस के लिए अवार्ड जीता है। निश्चित तौर पर हाजीपुर और वैशाली जिले के लिए बड़ी बात है। यहीं की बेटी हैं और जैसे ही ये जानकारी वैशाली न्यूज़ के पास पहुंची, हमने इन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ताकि दूसरी लड़कियां या दूसरे लोग भी यह देख पाएँ, समझ पाएँ और अपने अपने क्षेत्र में इसी तरीके से आगे बढ़ पाएँ। सबसे पहले तो वर्षा जी, आपका हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। चूँकि आप यहाँ की रहने वाली हैं, निश्चित तौर पर शादी कहीं बाहर हुई होगी या फिर वो तो बाद में पूछ लेंगे, लेकिन ये बताइए कि ये मॉडलिंग की जर्नी, जो फैशन डिज़ाइनिंग की जो जर्नी है, ये कैसे शुरुआत की आपने और कैसे ये दिमाग में आया? क्योंकि बचपने में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन जैसे हाजीपुर एक छोटा सा शहर है, इसमें इस तरीके के कार्यक्रमों को बहुत तरजीह नहीं मिलती है। उसके बाद एक छोटे से शहर से आप पटना जाती हैं, पटना कार्यक्रम में भाग लेती हैं, अवार्ड भी जीतती हैं। निश्चित तौर पर हाजीपुर के लिए बड़ी बात है, लेकिन कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे आपके जहन में आई है ये सब? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपका, जो आपने मुझे मेरे इस कार्य को सराहा और मुझे बुलाया कि मैं और लोगों को बता सकूं कि मैंने अपना कैसे शुरुआत किया। कोई भी कार्य करने से पहले तो बच्चे मन में ही सोच लेते हैं। वैसे ही मेरा बचपन से एक मेरा शौक़ था। मेरे पापा नहीं हैं अभी, जब मेरे पापा थे तो उनके सामने मैं हमेशा, जब वो मेरे लिए कुछ भी कपड़े नए नए खरीद के लाया करते थे तो वो मुझे पहनाते थे और बोलते थे पहन के आओ। जब मैं उसे पहनती थी और उनके पास चल के मैं जाती थी तो मेरे मन में एक होता था कि ऐसे वॉक करके मुझे इन फ्यूचर ऐसे वॉक करना है, रैंप वॉक करना है और जाना है। बस उस टाइम से ही मेरे मन में ख्याल आया कि इन फ्यूचर कभी भी ऐसा मौका मिले तो मैं रैंप वॉक करूँगी या मॉडलिंग दुनिया में जाऊँगी। कैसे रास्ता खुला इसका? फिर अचानक से मैंने फ़ोन में, मोबाइल में, फेसबुक पे देखा कि एक जो हम लोग के लिए बिहार का आया है, मिस एंड मिसेस बिहार का कंपटीशन। तो मैंने ऑनलाइन ही ऑडिशन दिया था, फॉर्म भी फिलअप किया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया पटना में। तो हम लोग का ग्रूमिंग सेशन चला 19 से लेके 25 तक, इसी महीने में? हाँ, इसी महीने में, दिसंबर में। और फिर 26 को फाइनल था राजा बाज़ार AVR में। तो वहाँ पे गई। क्या क्या कठिनाई आई इस दौरान? सर, इतने ठंड में रोज़ सुबह पटना जाना, फिर रात को वापस आना, बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन फिर भी मन में इच्छा था कि कुछ करना है, आगे जाना है इन फ्यूचर, ऐसे नहीं रहना, तो बस कर लिए। ये तो ठंड और मौसम की प्रभाव तो सभी लोगों पे पड़ती है। दूसरी चीज़, मेरा सवाल ये है कि चूँकि बहुत छोटे से शहर से आप गई थी, तो जो परेशानियाँ आई होंगी, किस किस तरह की परेशानियाँ थी, उसको कैसे फेस करती थी? सर, लोग तो बहुत कुछ बोलते थे, घर में भी लोग बोलते थे, आसपास के लोग भी, कि क्या है क्या नहीं। लेकिन मैंने क्लियर अच्छे तरीके से किसी को बताया नहीं कि ऐसा कुछ मैं करने जा रही हूँ या फिर कुछ भी। परेशानी हुआ लेकिन धीरे धीरे सब मैनेज हो गया। चोरी चुपके सब कुछ? हाँ, चोरी चुपके। अब क्या रिएक्शन है लोगों का? अब लोगों का रिएक्शन ठीक है, घर में भी सब कोई खुश है। खुश है? हाँ। अगर बताते तो सपोर्ट नहीं मिलता? हाँ, मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं तो लोग इस चीज़ को ज़्यादा दर्जा नहीं देते हैं कि हाँ क्या है ये मॉडलिंग, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, इन सब चीज़ों पे बात होती है। लेकिन कहते हैं ना, मन में इच्छा हो तो कुछ भी हासिल हो जाता है। बस मन में बचपन से इच्छा थी। अच्छा, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई आपकी? सर, स्कूलिंग चौरसिया चौक पे सुदर्शन सेंट्रल थी, उससे मेरी मैट्रिक हुई है। और इंटरमीडिएट मैंने चौरसिया कॉलेज से किया है और ग्रेजुएशन मैंने आर्यन कॉलेज से कंप्लीट किया है। किस सब्जेक्ट में? साइकोलॉजी ऑनर्स। ठीक, बताइए कि क्योंकि मॉडलिंग, मैंने पहले भी कहा कि ये छोटे से जगह से वहाँ तक गई, तो इसके बीच में और भी कोई काम किया या सिर्फ फैशन को लेकर के ही? नहीं सर, मैंने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत काम किया इस बीच। मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है रूट सेट संस्था से। वहाँ पे 1 महीना का जो चलता है उससे मैंने प्रशिक्षण लिया
और उसके बाद फिर मुझे और इंटरेस्ट हुआ इसमें कि इस फील्ड में मुझे और आगे जाना है। सबसे पहले तो होता है इंसान का इंटरेस्ट, अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो वो और ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। तो जो हमने 1 महीने का कोर्स किया तो मुझे लगा नहीं, मुझे और ज़्यादा जानना है। तो फिर मैं पटना गई और वहाँ से जब मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया, पटना ब्यूटी आइलैंड सैलून है, तो वहाँ से मैंने कोर्स किया मेकअप आर्टिस्ट का। फिर उसको करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे और कुछ सीखना है। और सीखने के बाद फिर मुझे मौका मिला अपने ही इंस्टीट्यूट से बेंगलोर जाने का, जिसमें हेयर के मुंबई के हेयर ड्रेसर आए थे शिवाजी सर, तो और भी लोग आए थे, तो उनसे हेयर का काम सीखने का मौका मिला बेंगलोर में जाके। वहाँ भी हम लोगों ने हेयर का काम सीखा। फिर वहाँ से जब लौट के आई तो फिर खुद जहाँ से मैं सीखी थी खुद स्टूडेंट बन के, फिर वहाँ पे मुझे एज अ टीचर पढ़ाने का मौका मिला। हाँ, रूट सेट में, जी सर, रूट सेट में भी पढ़ाती हूँ और आरसीटी भी, जहाँ जहाँ भी ये जो होता है आरसीटी रूट सेट, हाँ, तो फिर वहाँ से भी लोगों को पता चलता है, वहाँ के सर लोगों को कि ये मैम अच्छा ट्रेनिंग देती है, इनके पास इस चीज़ का नॉलेज है, तो वो लोग बुलाते हैं। सर अभी हाल में ही मैं आरा कोइलवर से 1 महीने का कोर्स करा के आई हूँ मैं। अभी फिर कहाँ जाना? फिर 2 तारीख को फिर मेरा सहरसा जाना है। फिर वहाँ से उन्होंने आरसीटी, एसबीआई की आरसीटी है, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मैम आप यहाँ आके 1 महीने का कोर्स कराइए। तो फिर 2 तारीख को मुझे हाजीपुर में छोड़ करके नहीं, फिर हाजीपुर में भी सर होता है ना कि मतलब कि एक इंस्टीट्यूट में 2-3 बार चलता है, तो इस तरह गैपिंग करके तो हाजी, हाँ, पूरे साल, हाँ, पूरे बिहार में घूम घूम के मतलब हो जाता है। हर रूट सेट और आरसीटी में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं सर। कितना फायदा मिलता है इस बच्चों को? सर बहुत कुछ सीखते हैं जो हम सीखे, मतलब रूट सेट में तो मेरा जो था कि नॉर्मल मैंने बेसिक चीज़ें सीखी, और जो हम ज़्यादा एक्स्ट्रा सीख के आए हैं तो अब तो लड़कियों को और ज़्यादा मिलता है। जैसे मेकअप का भी, उनमें मेकअप एक्सपर्ट भी सारा कुछ हो जाता है, मेकअप का भी, मेकअप आर्टिस्ट वाला भी मैंने कोर्स किया तो वो सारा भी मेकअप हो जाता है। हेयर का भी कुछ नया जो भी हो, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होता है अगर हम सिखाते, मतलब जो हम बेनिफिट सीखे उससे कहीं ज़्यादा हम अपने स्टूडेंट को देते हैं। हाँ। अच्छा, एक बताइए कि कितने सालों से रूट सेट में काम कर रही हैं? सर 1 ईयर, 1 साल से। अच्छा, इसके पहले चूँकि आपने बताया भी कि मिसेज ग्लैमरस और फोटोजेनिक फेस का अवार्ड आपने जीता है, तो निश्चित तौर पे शादी हुई होगी। शादी कब हुई आपकी? शादी 2009 में। 9 में। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। हाँ। ये बताइए कि जो फैमिली का, हस्बैंड का जो होता है कि सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो कैसा सपोर्ट मिला उनका? सर सपोर्ट अच्छा नहीं मिला, बट उनके बिना सपोर्ट के ही यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और अगर उनका सपोर्ट होता तो और ज़्यादा अच्छे होते। ये मैंने उनका सपोर्ट क्यों नहीं मिला, फिर क्या कारण? सर कारण यही कि चला नहीं सर इस तरह से, ठीक से अच्छे से हो नहीं पाया, कुछ त्रुटि थी उनमें, इस वजह से। आज कहाँ है वो? आज वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। और आप अपने? और मैं अपने घर पे रहती हूँ। क्यों साथ में नहीं रहते? नहीं, आज साथ में नहीं रहते हैं। क्यों, आखिर क्या कारण? वो आते हैं बच्चों से मिलने और यहाँ भी आते हैं, ऐसा नहीं कि अलग हो गए हैं, आते हैं मिलने, बच्चों से भी यहाँ भी आते हैं। आखिर लेकिन क्या कारण था कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे? सर कारण एक्चुअली हमारी लव मैरिज हुई थी जी, और उसके बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ, इस वजह से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, और मैं उन लड़कियों के लिए मिसाल बनना चाहूँगी और उन औरतों के लिए जो सोचती है कि अकेले लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगी, कि हस्बैंड नहीं है या फिर माँ बाप का सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी और करना चाहूँगी कि अकेले भी वो कर सकती, अगर मन में उनका हौसला हो, हौसला बुलंद हो, तो वो अकेले भी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है, जैसे मैंने स्ट्रगल करके किया, अभी तक किया और आगे भी जाना है, और आगे भी इस फील्ड में ही हमको और अपना नाम करना है, और अपने इंस्टीट्यूट में भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाते? हाँ, पढ़ा। रूट सेट्स के अलावा और क्या क्या दिमाग में है कि आगे भविष्य में आपको अपने लाइफ के लिए क्या क्या कोई योजना है इसके लिए? यस सर, हमने सोच रखा है कि सबसे पहले इस मॉडलिंग वाले अगर मुझे ऑफर्स मिलते हैं, कुछ भी आते हैं, तो मैं उस काम को करना चाहूँगी। और मैंने ये भी सोच रखा है कि मैं हाजीपुर में खुद का एक बहुत ही अच्छा सैलून खोलूँगी, जिसमें ब्राइडल्स मेकअप वगैरह सारे फैसिलिटी जो लोग पटना से कराते हैं या फिर बाहर जाते हैं, तो वो सारा मैं अपने सैलून में मैं कराऊँ और मैं उसकी एक अच्छी ऑनर बनूँ।
ये मेरा एक सपना है। बिल्कुल। अच्छा, एक और, चूंकि आपने कहा कि आपके हस्बैंड अभी आपके साथ रहते नहीं हैं, वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, खैर वो आपके पर्सनल किसी मैटर में मैं नहीं जाना चाहूँगा, ये सर। लेकिन ये बताइए कि इस जब आप अवार्ड जीत करके आई थी तो इस तरीके का कोई मैसेज मिला आपको कि जो आपको खुशी दे, या फिर आपको लगे कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है? सर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ नहीं हुआ, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी मैसेज नहीं आया कि हाँ अच्छा कर रही हो या फिर कुछ भी। बट मेरी दोस्त लोग हैं जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और मुझे बहुत इनकरेज करती है कि नहीं तुम इस फील्ड में आगे जाओ, काम करो। तो और मेरी माँ भी है सर, वो भी मेरा बहुत सपोर्ट करती है। वो खुले मन से बोलती नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट माँ है, मन में पता चल जाता है कि वो मेरा बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा, ये बताइए कि अगर इस तरीके से आपके हस्बैंड का मैसेज आपको आए कि बहुत अच्छा कर रही हो, फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? सर तब तो बात वही हो गई ना कि अच्छा कर रहे हैं तब सपोर्ट मिल रहा है, बुरे टाइम में सपोर्ट नहीं मिला तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा मेरे तरफ से हमको नहीं लगता है सर कि ऐसा कुछ, जो इंसान बुरा वक्त में साथ नहीं हो, जो समझा नहीं, तो फिर अच्छा करने के बाद साथ होना, तो फिर ये क्योंकि जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि लाइफ काफ़ी लंबी है, जब दो पहिया एक साथ नहीं चले तो गाड़ी नहीं चल सकती जीवन की, तो ऐसे में अकेले चलना थोड़ा मुश्किल होता है। सर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुश्किल बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हौसला बुलंद हो किसी भी औरत का, किसी भी बेटी का, तो वो कोई भी काम कर सकती है। और सर मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ तो मेरी माँ है, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दीदी है, घर में बहुत सारे हैं और सब मेरा फुल्ली सपोर्ट करते हैं सर। सब लोग सपोर्ट कर सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। हस्बैंड नहीं कर रहे? हाँ उनको सपोर्ट कराने के लिए क्या करना होगा फिर? सर आई डोंट नो क्या करना। चलिए, खैर ये तो इनके पर्सनल मामले हैं। निश्चित तौर पे वर्षा जी ने काफ़ी बेहतर प्रयास किया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इन्होंने अवार्ड जीता है, काफ़ी बड़ी बात है लड़कियों के लिए और ख़ास करके महिलाओं के लिए, और उन महिलाओं के लिए जो अपने हस्बैंड के साथ किसी कारण से नहीं रह पाती। इनका कहना है कि अकेले भी अगर हिम्मत हो तो निश्चित तौर पर जीवन बेहतर तरीके से जिया जा सकता है, और इसकी मिसाल बन करके दिखाएंगे। फिलहाल इन्होंने मिसेस बिहार ग्लैमरस और फोटोजेनिक फेस अवार्ड जीता है। निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र हैं। उम्मीद है कि इनकी बातों को सुनकर आप सभी जो दर्शक हैं उन्हें भी कुछ प्रेरणा मिली होगी, और हम इसी तरीके से अपने कार्यक्रम में अलग अलग तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट से लोगों को बुलाते रहेंगे, ताकि हमारे दर्शक इस तरीके के कार्यक्रम देखकर प्रेरित हों। और आज के इस खास मुलाकात और आपकी बात कार्यक्रम बस इतना ही। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जल्द ही हमारे आपके वैशाली न्यूज़ चैनल पर 15 जनवरी से सुबह 7:30 बजे से योग का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो अगर आपने अपने मोबाइल में वैशाली न्यूज़ ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से वैशाली न्यूज़ ऐप डाउनलोड कर लें और इसे लाइव देखें। तो आज के इस आपकी बात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।